औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं खालिक़े ज़ुल-जलाल के बबरकत नाम से, जिसने में इंसान पैदा किया, अशरफुल मखलूक़ात बनाया, सबसे बड़ी बात आला अफ़ज़ल नबी अता किया। उस नबी का फरमान है कि इल्म हासिल करो माँ की गोद से कब्र की गोश तक। उसी इल्म के हसूल के लिए आप में और बाकी सब लोग सरगर्दा सरगर्म हैं। मंज़िल उसे मिलेगी जो शख्स मेहनत करेगा। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब बेसिकली ये एक रिव्यू है अबाउट मोलेकुलर क्लोनिंग। अब ये जो टेक्नोलॉजी है, जो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, ये वर्ल्ड वाइड यूज़ एप्लीकेशन है, लेकिन इसका जो मेजर रोल है वो बायोलॉजिकल फील्ड में है। सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट क्लोनिंग, वी विल डिस्कस अबाउट वेक्टर विच इज़ द एसोसिएटेड पार्ट ऑफ क्लोनिंग। अब इसके बाद जो मेन बात है वो ये है कि बेसिकली जो जेनेटिक लाइब्रेरी है, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स। अब जो फर्स्ट वन है वो जीनोमिक लाइब्रेरी है और जो सेकंड वन है वो क्या है, cDNA लाइब्रेरी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट जीनोमिक लाइब्रेरी। लेकिन इससे पहले अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ लाइब्रेरी। लाइब्रेरी के बारे में क्या कंसेप्ट है। तो हम कहते हैं स्टॉक ऑफ कॉपीज़, स्टॉक ऑफ सेम थिंग्स इज़ लाइब्रेरी। अब जैसा कि हम कहें कि स्टॉक ऑफ फूड इज़ लाइब्रेरी, स्टॉक ऑफ वैराइटीज़ ऑफ फूड इज़ लाइब्रेरी, स्टॉक ऑफ बुक इज़ लाइब्रेरी, स्टॉक ऑफ शूज़ इज़ लाइब्रेरी, स्टॉक ऑफ क्लॉथ इज़ लाइब्रेरी। लेकिन इस कंसेप्ट को अब जो भी हमने डिस्कस किया है कि डिफरेंट तरह के स्टॉक को हम लाइब्रेरी कहते हैं, इसको हम जीनोमिक लाइब्रेरी में यूज़ नहीं कर सकते। कि हम बात करें कि एज स्टोर्ड जीन इन कलेक्टिव फॉर्म, के हमारे पास जो जीन्स हैं, ठीक है, स्टोर्ड जीन है, कलेक्टिव फॉर्म में है, ठीक है, तो हम कहें कि देयर इज़ अ लॉक और पुट ऑफ द जीन्स एंड लॉक, तो दैट्स अ फुलिश कंसेप्ट अबाउट दैट, ठीक है। इस कंसेप्ट को हम जीनोमिक लाइब्रेरी में यूज़ नहीं कर सकते। अब बेसिकली जो जीनोमिक लाइब्रेरी का कंसेप्ट है वो ये है कि इसमें क्या किया जाएगा, डिफरेंट तरह के जो जीन्स हैं, ठीक है, डिफरेंट तरह के जो जीनोमिक मटीरियल हैं उनको कट किया जाएगा, देन उसे टैग किया जाएगा वेक्टर के साथ, ठीक है, फिर उसे इंसर्ट किया जाएगा इनसाइड द होस्ट। तो ये कंसेप्ट है बेसिकली जीनोमिक लाइब्रेरी के अबाउट। अब जब वो जो जीन्स हैं जिनको हमने कट किया, फिर टैग किया वेक्टर में, देन इंसर्ट किया होस्ट में, ठीक है, तो जब वो होस्ट में जाएंगे तो वही जीन्स जो क्या है होस्ट का जीनोमिक मटेरियल है उसके साथ इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे, तो डिफरेंट तरह की वो क्या है जो जीन्स की कॉपीज़ पैदा करेंगे। तो ये बेसिकली क्या है कंसेप्ट है किसके अबाउट, लाइब्रेरी के अबाउट, जीनोमिक लाइब्रेरी के अबाउट, ठीक है। अब जो दूसरी बात है वो ये है कि व्हेन वी डिस्कस अबाउट क्लोनिंग अप्रोच, अब हम बात करते हैं क्लोनिंग अप्रोच की, तो उसमें क्या आएगा, एज इंसर्ट ऑफ टारगेट जीन दैट वी वांट टू पुट इनटू लाइब्रेरी, कि डिफरेंट तरह के हमारे पास टारगेट जीन है, डिज़ायर्ड जीन है, जिसे हम लाइब्रेरी में पुट करना चाहते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये वही प्रोसेस है जो भी हमने डिस्कस किया है। तो हम कहेंगे कि इसमें डिफरेंट तरह के जो जीन्स हैं, ठीक है, उनको हम कट करेंगे, देन उसे टैग करेंगे वेक्टर के साथ, फिर उसे इनसाइड द क्या है होस्ट इंसर्ट कर देंगे। अब जो होस्ट है वो डिफरेंट तरह के बैक्टीरिया है, मैनी टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, जैसा कि हम बात कर लेते हैं ई कोलाई की। अब वो जो जितना भी जो जीनोमिक मटेरियल है, जो जीन्स हैं जो कट किए, वो किस में, बैक्टीरिया में, ई कोलाई में क्या कर देंगे, इंसर्ट कर देंगे। अब जो मेन बात है, हम डिफ्रेंशिएट देखते हैं जीनोमिक कंटेंट का किस में, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के दरमियान। अब हम बात करते हैं प्रोकैरियोट्स की, ठीक हो गया। अब हमारे पास पैटी डिश है, ठीक है, उसमें डिफरेंट कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरिया मौजूद हैं, ठीक है। अगर उसमें डिफरेंट कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरिया मौजूद हैं तो जाहिर सी बात है उसके पास क्या है, वैराइटीज़ ऑफ जीनोम भी है, ठीक है। अब जो मेन बात है वो ये है कि जो बैक्टीरिया की कॉलोनीज हैं, ठीक है, उनको हम एक ही पैटी डिश में रख लेंगे, ठीक है। अब हमने क्या कहा, हमने कहा कि डिफरेंट कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरिया हैं एक पैटी डिश में। जाहिर सी बात है अगर कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरिया हैं तो उनके पास क्या होगा, दे हैव वैराइटीज ऑफ जीनोम, ठीक हो गया। तो अब हम कहते हैं कि जो ये बेसिकली क्या है, जो जीनोमिक कंटेंट है, ठीक है, ये किसका है, ई कोलाई का है। तो हम कह देते हैं कि जो जीनोमिक लाइब्रेरी है, अब बेसिकली जो हमने बात की है कि लाइब्रेरी है, ठीक है, उसमें जो लाइब्रेरी हमने डिस्कस किया जैसा कि पैटी डिश है, तो उसमें हम डिफरेंट तरह की क्या है वैराइटीज़ ऑफ बैक्टीरिया रख लेंगे, ठीक हो गया। तो अब बेसिकली ये जो क्या है जीनोमिक मटेरियल है, ठीक हो गया, तो ये ई कोलाई का जीनोमिक मटेरियल है, जीनोमिक कंटेंट है। और इस केस में जो लाइब्रेरी है वो क्या है, वो पैटी डिश है जिसमें हमने कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरिया रखी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं यूकैरियोट्स की। अब हमें पता है कि जो यूकैरियोट्स हैं, ठीक है, ये कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन सेल। जो यूकैरियोटिक है ये क्या है, कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन सेल है। अब इसमें जो मेन बात है वो ये है कि जो यूकैरियोटिक का जीनोमिक कंटेंट है उसको हम एक लाइब्रेरी में या एक पैटी डिश में नहीं रख सकते।
क्या है, जो जीनोमिक कंटेंट है किसका, यूकैरियोट्स का, उसके लिए हमें एक से ज़्यादा पैटी डिशेस की ज़रूरत होगी। ठीक है, अब उसके बारे में हम रीज़न देखते हैं कि ऐसा क्यों है, इधर एक से ज़्यादा पैटी डिशेस की ज़रूरत क्यों है। तो उसमें जो मेन बात है वो ये है कि जो यूकैरियोटिक हैं कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन सेल, एक पहली रीज़न हो गया। अब जो दूसरी रीज़न है, द नंबर ऑफ जीन्स दैट वी गेट फ्रॉम द डीएनए ऑफ यूकैरियोट्स विल बी मोर, ये दूसरी रीज़न हो गई। अब जो तीसरी रीज़न है वो ये है क्योंकि जो यूकैरियोटिक हैं ये कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन जीन्स, देन दे कैरी मल्टीपल जीन्स। ठीक है, तो सॉरी, दे कंसिस्ट ऑफ मोर देन, जो यूकैरियोटिक है कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन सेल, देन दे कैरी मल्टीपल जीन्स। तो दैट्स अ रीज़न कि हम कहते हैं कि जो जीनोमिक कंटेंट है यूकैरियोट्स का, उसके लिए जो रिक्वायर होंगी वो एक से ज़्यादा पैटी डिशेस होंगी। एक तो ये बात हो गई। अब जो हम कहते हैं कि जो जीनोमिक कंटेंट है, सो ऑल द जीनोमिक कंटेंट, ठीक है, किसका, यूकैरियोट्स का। अब ये बेसिकली क्या है, ये जीनोमिक लाइब्रेरी है किसकी, यूकैरियोट की। ठीक हो गया। ह्यूमन बॉडी जो है ये भी क्या है, डेफिनेटली कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन सेल। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें जो ह्यूमन बॉडी का जो जीनोमिक मटेरियल है, ठीक है, उसे क्या किया जाएगा, डिफरेंट पार्ट से कट किया जाएगा, देन उसे किसके साथ, वेक्टर के साथ टैग कर दिया जाएगा। अब वेक्टर के साथ टैग करने के बाद उनको इंसर्ट किया जाएगा इनसाइड द होस्ट, जिस तरह हमने एग्जांपल दी है ई कोलाई की, बैक्टीरिया की। अब जो ये भी बेसिकली क्या है, ये भी एक नॉलेज है किसके अबाउट, जीनोमिक मटेरियल के अबाउट। ठीक हो गया। अब हम बात कर लेते हैं कि जो इसमें हाउ लाइब्रेरी फार्मेशन, कि लाइब्रेरी फार्मेशन किस तरह होती है। ठीक है, तो इसमें जो मेन बात है वो ये है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो जीनोमिक लाइब्रेरी है वो किस तरह प्रिपेयर होती है, किस तरह उसकी फॉर्मेशन होती है। तो इसमें वही है कि जो जीनोमिक मटेरियल है उसे कट किया जाएगा, देन उसे टैग किया जाएगा किसके साथ, वेक्टर के साथ, देन उसे इंसर्ट किया जाएगा इनसाइड द होस्ट। ठीक है, अब वो जो जीनोमिक मटेरियल है, ठीक हो गया, फॉरेन जीनोमिक मटेरियल, अब वो क्या, जब होस्ट में इंजेक्ट होगा तो वो उसी तरह जो क्या है, होस्ट का जीनोमिक मटेरियल है उसके साथ क्या हो जाएगा, इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। अब इनकॉर्पोरेट होने के बाद, ठीक है, वो उसके जो मेटाबॉलिक पाथवे है होस्ट का, उसे कंट्रोल करेगा। अब उसे कंट्रोल करने के बाद डिफरेंट तरह की क्या है, कॉपीज ऑफ जीनोम क्या करेगा, क्रिएट करेगा। तो ये बेसिकली क्या है, कंसेप्ट है अबाउट हाउ लाइब्रेरी फॉर्मेशन। उसके बाद है कि वाई दिस लाइब्रेरी रिक्वायर फॉर, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि लाइब्रेरी क्यों रिक्वायर होती है, क्या ज़रूरत है कि ऑलरेडी लाइब्रेरी को प्रिपेयर्ड करने की। तो इसके बारे में एक बेहतरीन बात ये है कि अब देखें, अब हम कहते हैं कि इफ़ वी वांट टू वर्क ऑन अ स्पेसिफिक जीन इन आवर रिसर्च, अब हम अपनी रिसर्च में एक स्पेशल जीन्स पे काम करना चाहते हैं, ठीक है, देन वी विल प्रिपेयर दिस लाइब्रेरी थ्रू आउट द टाइम। तो हम थ्रू आउट द टाइम लाइब्रेरी को प्रिपेयर करेंगे। अब क्यों करेंगे, अब इसमें क्योंकि ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। ठीक है, अब एट द सेम टाइम, ठीक है, अगर हमें एक अपनी रिसर्च में डिज़ायर्ड जीन चाहिए तो उसे हम पहले रिकग्नाइज करें, देन उसे कट करें, देन उसे हम इंसर्ट करें, देन उसे क्या करें, इंजेक्ट करें इनसाइड द होस्ट। तो ये काफ़ी डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस से, ठीक है, क्योंकि इसमें काफ़ी वक्त दरकार है, तो इस टाइम कंज्यूमिंग से, ठीक है, या इस टाइम कंज्यूम को ओवरकम करने के लिए तो हम क्या करते हैं, लाइब्रेरी फार्मेशन करते हैं। ठीक है, तो हमें रिक्वायर है कि हम क्या करें, लाइब्रेरी फार्मेशन करें। अब देखें, इसकी जो बेहतरीन एग्जांपल है वो ये है कि हम किसी लाइब्रेरी में जाते हैं, ठीक है, हमें जो बुक चाहिए वो किसकी, मोलेकुलर बायोलॉजी की बुक चाहिए। अब अगर हम जाते हैं, केबन पे मेंशन है, ठीक है, कि इधर आपको जो भी बुक्स मिलेगी वो किसकी होगी, मोलेकुलर बायोलॉजी की होगी। तो हम फ़ौरन जाएंगे, ठीक है, उस केबन को खोलेंगे, उसमें हम टाइटल देखेंगे बुक और बुक को उठा लेंगे। अगर पूरी लाइब्रेरी में मेंशन नहीं है कि मोलेकुलर बायोलॉजी की बुक्स कहाँ पड़ी हैं, ठीक है, तो ये डिफरेंट होगा कि हम पूरी लाइब्रेरी को सर्च करें और फिर क्या करें, मोलेकुलर बायोलॉजी की बुक को फाइंड आउट करें। तो इसी ये टाइम कंज्यूम, ठीक है, वक्त को क्या करने के लिए, ओवरकम करने के लिए, तो हम क्या करते हैं, लाइब्रेरी फार्मेशन करते हैं। और ये बेसिक रीज़न है किसको, लाइब्रेरी फार्मेशन के लिए। अब उसके बाद हम आ जाते हैं कि बेसिकली एक है प्रिपरेशन ऑफ लाइब्रेरी और दूसरा है स्क्रीनिंग, कि प्रिपरेशन ऑफ लाइब्रेरी क्या है, देन स्क्रीनिंग क्या है। ठीक हो गया।
अब हम फर्स्ट वन देख लेते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ लाइब्रेरी, लाइब्रेरी की प्रिपरेशन कैसे की जाती है। ठीक है, तो उसमें जो मेन बात है वो ये है कि टू क्रिएट जीनोमिक मटेरियल, क्योंकि हमने क्रिएट करना होता है जीनोमिक मटेरियल को। ठीक है, तो दैट्स अ रीज़न कि हम क्या करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ लाइब्रेरी करते हैं। अब उसके बाद फॉर स्टोरिंग ऑफ डेटा, क्योंकि डेटा को स्टोर करना होता है, तो ये भी एक रीज़न है किसको लाइब्रेरी को प्रिपेयर करने के लिए। अब लाइब्रेरी प्रिपरेशन किस तरह की जाती है, ये वही बात है कि इसमें क्या किया जाएगा, डिफरेंट तरह के जो जीनोमिक मटेरियल हैं उनको डिफरेंट प्लेसेस से कट किया जाएगा, देन उसे टैग किया जाएगा वेक्टर के साथ, देन उसे इनसाइड द होस्ट इंजेक्ट कर दिया जाएगा, और फिर डिफरेंट क्या होगी, जो कॉपीज़ ऑफ जीनोमिक मटेरियल या कॉपीज़ ऑफ जीन मिलेंगी, तो हम क्या कर सकते हैं, इसी प्रोसेस से जो क्या है लाइब्रेरी की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब जो मेन बात है वो है स्क्रीनिंग, कि स्क्रीनिंग क्या है। ठीक हो गया, हम लाइब्रेरी को स्क्रीन क्यों करते हैं या स्क्रीनिंग का प्रोसेस क्या है। ठीक है, अब इसमें जो मेन बात है, थ्रू इट वी फाइंड द स्पेशल और डिजायर्ड जीन। अब जो स्क्रीनिंग का प्रोसेस है, इससे हम क्या कर सकते हैं, अपनी जो क्या है डिजायर्ड जीन है, ठीक हो गया, जिस पे हम काम करना चाहते हैं, हम उसे फाइंड आउट करना चाहते हैं। ठीक है, इसके लिए मैं एक लिख देता हूँ कि बेसिकली ये हमारे पास क्या है, ये देखें, ये हमारे पास एक लाइब्रेरी है। ठीक हो गया, ये हमारे पास क्या है, एक लाइब्रेरी है, एक पैटी डिश है। ठीक हो गया, अब ये देखें, इसमें डिफरेंट तरह के क्या है जीन्स पड़े हुए हैं, किसमें, पैटी डिश में या लाइब्रेरी में। ठीक हो गया, अब ये देखें, अब ये जो है ये बेसिकली हमारे पास सिंगल स्टैंड क्या है, प्रोब डीएनए है। सिंगल स्टैंड क्या है, प्रोब डीएनए है। देखें मैं लिख लेता हूं, सिंगल स्टैंड प्रोब डीएनए। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है, बेसिकली सिंगल स्टैंड प्रोब डीएनए है, और इसके साथ क्या है, इसके साथ अटैच है एक रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल। इसे हम क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल। ठीक है, इसे हम क्या कह देते हैं, रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल। ठीक है, या इसे हम पूरा नाम दे देते हैं मॉलिक्यूल। ये देखिए, ठीक हो गया। अब हम स्क्रीनिंग के प्रोसेस को देख रहे हैं। हमने क्या कहा है, हमारे पास एक पैटी डिश है, हमारे पास एक लाइब्रेरी है, उसमें डिफरेंट तरह के क्या है जीन्स पड़े हुए हैं। अब क्या है, अब उसके बाद क्या है, हमारे पास एक सिंगल स्टैंड प्रोब डीएनए है। ठीक है, और उसके साथ एक क्या है, रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल है। ठीक हो गया। अब उसके बाद अब जब ये क्या होगा, प्रोब डीएनए जो सिंगल स्टैंड डीएनए है, जब ये क्या करेगा, कंप्लीमेंट्री नेचर फाइंड आउट करेगा किसी भी किसके साथ, जीन्स के साथ, जो क्या है लाइब्रेरी में जो पैटी डिश में पड़े हुए हैं। ठीक है, अब ये देखें, फर्ज करो कि इसने ये इसके साथ क्या किया है, कंप्लीमेंट्री नेचर फाइंड आउट की है। ठीक हो गया। अब इसके साथ इसने क्या की है, कंप्लीमेंट्री नेचर फाइंड आउट की है। जब भी प्रोब डीएनए जब किसी भी पैट्री डिश के जीन्स के साथ क्या करेगा, कंप्लीमेंट्री नेचर को फाइंड आउट करेगा, तो उसके साथ क्या कर लेगा, बाइंडिंग कर लेगा। ठीक हो गया। अब इस बाइंडिंग के नतीजे में ये क्या करेगा, सिग्नल डिटेक्ट करेगा, सिग्नल कन्वे करेगा। ठीक है, अब वो जो सिग्नल है वो बेसिकली हमें क्या करेगा, लोकेशन प्रोवाइड करेगा किसकी, डिजायर्ड जीन की। ठीक है, या टारगेट जीन की, जो क्या है लाइब्रेरी में, जिसे हम क्या करना चाहते हैं, फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, कंसेप्ट है स्क्रीनिंग का। और हम पूरी लाइब्रेरी को स्क्रीन करके, ठीक है, हम पूरी लाइब्रेरी को क्या करके, स्क्रीन करके हम क्या कर सकते हैं, वी फाइंड द स्पेशल और डिज़ायर्ड जीन। तो हम क्या कर सकते हैं, जो स्पेशल जीन है या डिज़ायर्ड जीन है उसे हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, स्क्रीनिंग का एक कंसेप्ट है। ठीक है जी। तो इसी तरह अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है, जीनोमिक मटेरियल है या जीनोमिक डीएनए है। तो हम ये देखें, ये हम ड्रा कर लेते हैं। ये हमारे पास बेसिकली क्या है, एक जीनोमिक जो डीएनए जीनोमिक मटेरियल है। ठीक हो गया। तो हमने इसे डिफरेंट प्लेसेस से क्या किया, कट किया, डिफरेंट प्लेसेस से कट किया। अब उसके बाद अब इस कट के नतीजे में ये देखें, तो हम इनको नंबरिंग दे देते हैं। ठीक हो गया। ये 1 2 3 4 5 6
7, 8 एंड 9। ठीक हो गया। तो इसमें जो जीनोमिक डीएनए है हमने उसे कट किया डिफरेंट प्लेसेस से। अब हम इन्हीं जो जीनोमिक मटेरियल है जिसे हमने कट किया, इनको क्या करेंगे, वेक्टर के साथ क्या कर देंगे, टैग कर देंगे। तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास बेसिकली क्या है, एक वेक्टर है। ये हमारे पास बेसिकली क्या है, ये देखें वेक्टर है। ठीक हो गया। तो ये देखें, अब हम क्या कहते हैं कि ये वही जीनोमिक मटेरियल है। ठीक हो गया। ये क्या है, जो जीनोमिक मटेरियल है जिसे हमने कट किया। अब इसी जो वेक्टर है इसको हम इंसर्ट कर देंगे इनसाइड द होस्ट। अब ये देखें, अब ये जो हैं ये क्या है, अब ये देखें, हम कहते हैं कि ये क्या है, ये डिफरेंट तरह के क्या है, होस्ट है। ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने इनको इंजेक्ट कर दिया होस्ट में। ठीक है। जैसा कि हमने कहा कि अब इंजेक्ट करने के बाद, ठीक है, तो ये हमें क्या करेगा, डिफरेंट तरह की, ठीक है, लेकिन इसके लिए है कि एक लफ्ज़ है ग्रोथ इन एगर। ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, एगर सोल्यूशन डालेंगे। ठीक हो गया। अब जो एगर सोल्यूशन है, ठीक है, ये बेसिकली क्या करता है, जो बैक्टीरिया की मूवमेंट है किस में, लाइब्रेरी में, उसको स्टॉप करता है। लेकिन क्या होता है, एगर सोल्यूशन में जो बैक्टीरिया की ग्रोथ है वो क्या होती रहती है, कंटिन्यू होती रहती है। ठीक हो गया। अब इसको डिफरेंट तरह के जो, अब हमने कहा कि जो जीनोमिक कंटेंट है, जो जीनोमिक डीएनए है, हमने उसे कट किया। कट करने के बाद, ठीक है, उसको हमने वेक्टर के साथ टैग कर दिया। लाइक उसके बाद हमने क्या किया, जो होस्ट हैं, अब उसी को हमने जो वेक्टर है, ठीक है, उसे इंसर्ट कर दिया किस में, इनसाइड द होस्ट में। अब उसके बाद एगर सोल्यूशन को यूज़ किया। अब ये क्या करेगा, ये जो जीनोमिक मटेरियल है ये होस्ट के जीनोमिक मटेरियल के साथ इनकॉर्पोरेट करके उसके मेटाबॉलिक सिस्टम को कंट्रोल करके, तो ये हमें ये क्या होगा, प्रोड्यूस डिफरेंट कॉपीज ऑफ जीनोम। तो डिफरेंट कॉपीज ऑफ क्या होंगी, जीनोम प्रोड्यूस होंगी। ठीक है। तो ये बेसिकली जितना भी अभी हमने डिस्कस किए हैं ये जीनोमिक लाइब्रेरी के अबाउट था कि जीनोमिक के बेसिकली लाइब्रेरी क्या है, लाइब्रेरी फॉर्मेशन किस तरह की जाती है, क्यों की जाती है, स्क्रीनिंग क्या है, उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ लाइब्रेरी क्या है, जीनोम जी। तो इसी तरह हम देखते हैं कि अब जिस तरह आपने बात की है कि स्क्रीनिंग और दूसरा जो है प्रिपरेशन ऑफ लाइब्रेरी, तो अब हम देखते हैं कि विच वन इज़ कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है, एज लाइब्रेरी या क्या है, स्क्रीनिंग है। सो स्क्रीनिंग इज़ मोर कॉम्प्लिकेटेड। जो स्क्रीनिंग है ये क्या है, ये जो स्टेप है मोर कॉम्प्लिकेटेड है, बिकॉज इसमें डिफरेंट तरह के इसमें डिफरेंट टू रिकॉग्नाइजिंग, डिफरेंट टू बाइंडिंग, डिफरेंट टू अटैचमेंट, ठीक है, सेल्फ हाइब्रिड मैचिंग है। ठीक है। अब इसमें हमें ये नहीं पता कि विच वन इज़ डिज़ायर्ड जीन, विच वन इज़ टारगेट जीन इन लाइब्रेरी इन पैटी डिश। अब हमें ये भी नहीं पता कि विच वन इज़ सिंगल स्टैंड जीन लाइक प्रोब डीएनए। ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो स्क्रीनिंग है ये बेसिकली क्या है, कॉम्प्लिकेटेड है। अब जो प्रिपरेशन ऑफ लाइब्रेरी है, ठीक है, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस ज़रूर है, ठीक है, लेकिन ये क्या है, फर्दर मोर जो है ये प्रिपरेशन ऑफ जो लाइब्रेरी है ये मोर यूज़फुल है। ठीक हो गया। सो जो क्या है स्क्रीनिंग है ये क्या है, मोर कॉम्प्लिकेटेड है। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि बड़ी cDNA लाइब्रेरी, कि cDNA लाइब्रेरी क्या है। अब जो बेसिकली cDNA लाइब्रेरी है इज़ मच सिंपल एंड स्मॉलर देन जीनोमिक लाइब्रेरी। ठीक हो गया, पहली बात तो ये होगी। अब जो है ये बेसिकली क्या है, रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, किसकी, सिर्फ और सिर्फ कोडिंग रीजन की ऑफ यूकैरियोट्स। ठीक हो गया। अब देखें, इट बी द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोडिंग रीजन ऑफ यूकैरियोट्स। अब उसके बाद अब जो cDNA लाइब्रेरी है ये बेसिकली सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट्स के लिए है। इसको हम प्रोकैरियोट्स में इन्वॉल्व नहीं कर सकते, प्रोकैरियोट्स में इस टर्म को यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि प्रोकैरियोट्स में स्प्लाइसिंग मैकेनिज्म नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ किस में है, यूकैरियोट्स में है। ठीक हो गया। अब उसके बाद अब जो यूकैरियोट्स का mRNA है, ठीक है, उस पर दो तरह के एलिमेंट्स होते हैं, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कौन कौन से, इंट्रोन एंड एक्सोन। अब बेसिकली जो इंट्रोन है ये नॉन कोडिंग रीजन है और जो एक्सोन है ये क्या है, कोडिंग रीजन है। और अभी हमने क्या कहा, हमने कहा कि इट इज़ द ओनली रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोडिंग रीजन ऑफ यूकैरियोट्स।
अब ये कोडिंग रीजन की बात हो रही है तो इट मीन ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, एक्सोन एलिमेंट्स के लिए है, ठीक है। तो अब देखें, अब ये जो है आरएनए है, ठीक हो गया। अब इस आरएनए में दो तरह के इंट्रॉन भी हैं और दूसरा कौन से हैं, एक्सोन भी है, ठीक है। अब देखें, अब जो इंट्रॉन है ये नॉन कोडिंग रीजन है और जो एक्सोन है ये बेसिकली क्या है, कोडिंग रीजन है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जितने भी किसके इंट्रॉन के एलिमेंट्स होंगे, जितने भी इंट्रॉन रीजन होंगे, हम उनको क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। अब देखें, अब जो हमारे पास मेच्योर आरएनए बचेगा ये सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, कोडिंग रीजन होगा, ठीक हो गया। सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या प्रेजेंट होंगे, एक्सोन एलिमेंट्स। तो दैट्स इज अ रीजन कि क्या है, जो cDNA लाइब्रेरी है ये क्या है, मच सिंपल एंड स्मॉलर है देन जीनोमिक लाइब्रेरी से। क्यों, क्योंकि हम इसके जो मैसेंजर आरएनए है उससे क्या है, जो नॉन कोडिंग रीजन है जिन्हें हम इंट्रॉन कहते हैं, हमने उनको क्या किया है, रिमूव कर दिए है, ठीक हो गया। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि अब जो मेच्योर आरएनए है, ठीक हो गया। अब इस मेच्योर आरएनए, अब इसमें बेसिकली क्या है, इस मेच्योर आरएनए से हम क्या लेंगे, टेम्पलेट लेंगे, आरएनए का एक क्या लेंगे, टेम्पलेट लेंगे, ठीक हो गया। अब इसी आरएनए टेम्पलेट से क्या इवाल्व होगा, डीएनए सिंगल स्ट्रैंड इन्वॉल्व होगा, ठीक हो गया। अब हमने क्या किया, जो मेच्योर आरएनए है जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, कोडिंग रीजन मौजूद है, ठीक हो गया, उससे हमने क्या इवॉल्व किया है, सिर्फ और सिर्फ आरएनए टेम्पलेट, ठीक हो गया। अब जो आरएनए टेम्पलेट है इसी से प्रोड्यूस होगा सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, ठीक है। अब देखिए, आरएनए टेम्पलेट से, ठीक है, द प्रोडक्शन ऑफ सिंगल स्ट्रैंड डीएनए फ्रॉम द आरएनए टेम्पलेट इज ड्यू टू रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अब जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है ये बेसिकली क्या है, रिस्पॉन्सिबल है क्या, कि आरएनए के टेम्पलेट से क्या चीज़ प्रोड्यूस करना, डीएनए सिंगल स्ट्रैंड प्रोड्यूस करना। अब उसके बाद अब हम इसी डीएनए सिंगल स्ट्रैंड में हम एक और क्या लेंगे, और टेम्पलेट लेंगे, किसका, डीएनए का। ये देखिए हमने क्या किया है, ये हमने टेम्पलेट लिया है, किसका टेम्पलेट लिया है, डीएनए टेम्पलेट, ठीक है। अब देखें, अब जब ये डीएनए टेम्पलेट अब हम और यूज़ करेंगे, ठीक है। अब ये डीएनए टेम्पलेट क्या होगा, इसी से मिलके क्या बना देगा, डबल स्ट्रैंड क्या, डीएनए, ठीक हो गया। अब ये देखें, अब ये देखें, अब ये हमारे पास जो बेसिकली क्या है, ऑलरेडी क्या है, डीएनए का सिंगल स्ट्रैंड टेम्पलेट है। अब हम जब क्या करेंगे, डीएनए टेम्पलेट एक और यूज़ करेंगे तो तब क्या होगा, हमारे पास डबल स्ट्रैंड डीएनए। अब हमारे पास क्या हो गया, क्या इन्वॉल्व होगा, डबल स्ट्रैंड डीएनए, ठीक हो गया। अब उसके बाद अब देखें, अब हमारे पास ये क्या हो गया, जब हमने ऑलरेडी, क्योंकि एक तो जो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए था, ठीक है, वो किस से प्रोड्यूस हुआ, आरएनए टेम्पलेट से, ठीक है, जो कहाँ से इवॉल्व हुआ था, मेच्योर आरएनए से। अब देखें, अब हम क्या करेंगे, ये जो आरएनए टेम्पलेट है इसको रिमूव करना होगा, ठीक है। तो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए से, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए से आरएनए के टेम्पलेट को सेपरेट करना या रिमूव करना, इसका रिस्पॉन्सिबल जो क्या है एंजाइम है वो है RNase, ठीक है। वो क्या होगा, RNase एंजाइम है जो इस चीज़ का क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा, एज एंजाइम होगा। अब उसके बाद अब देखें, अब इसी तरह जब हमने और डीएनए क्या जो सिंगल स्ट्रैंड यूज़ किया तो हमारे पास क्या है, डबल स्ट्रैंड डीएनए क्या हो गया, इवाल्व हुआ। अगर अब हम चाहते हैं कि डबल स्ट्रैंड डीएनए की हम और कॉपीज़ क्या करें, प्रोड्यूस करें, तो इसी को, ये जो डबल स्ट्रैंड क्या है डीएनए है, इसी को हम क्या करेंगे, दो तरह के एंजाइम यूज़ करते हुए, एक लाइगेज है और दूसरा क्या है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है। लाइगेज विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर जॉइनिंग एंड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लीवेज ऑफ क्या है, डीएनए सीक्वेंस सेगमेंट्स, ठीक हो गया। अब उसके बाद अब इसी डीएनए को हम क्या करेंगे, वेक्टर के साथ टैग करेंगे और उसे इनसाइड द होस्ट क्या कर देंगे, इंजेक्ट कर देंगे, और डिफरेंट तरह की ये क्या है, उसी के मेटाबॉलिक सिस्टम के साथ क्या है, इनकॉर्पोरेट होके, तो ये डिफरेंट तरह की क्या करेगा, कॉपीज़ पैदा करेगा। तो इसी तरह हम क्या प्रीपेयर कर लेंगे, cDNA लाइब्रेरी। तो ये बेसिकली क्या है, cDNA लाइब्रेरी का क्या है, कंसेप्ट है। अब हम बात कर लेते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ डीएनए, कि जो कंस्ट्रक्शन ऑफ डीएनए ये किस तरह पॉसिबल है, ठीक हो गया। तो अब हम कहते हैं
कि ये जो बेसिकली सेल है ये यूक्रियोट्स का सेल है, ठीक है। ये बेसिकली किस चीज़ का सेल है? यूक्रियोट्स का सेल है, ठीक हो गया। अब इसी यूक्रियोटिक सेल में क्या प्रेजेंट है? डीएनए प्रेजेंट है। अब ये जो डीएनए क्या है, इसमें ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होगी तो फिर हमें क्या मिलेगा? कोडिंग रीजन मिलेगा, ठीक है। कौन सा? एक्सोन, ठीक हो गया। अब ये जो कोडिंग रीजन है ये हमें क्या प्रोवाइड करेगा? अगर हम इसी को देखें, ये जो कोडिंग रीजन है तो इसने हमें क्या प्रोवाइड किया है? cDNA, ठीक हो गया। ये हमें क्या प्रोवाइड करेगा? cDNA प्रोवाइड करेगा। इसी तरह अब देखें, इसी cDNA के हम डिफरेंट तरह की रिस्ट्रिक्शन साइट यूज़ करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? रिस्ट्रिक्शन साइट यूज़ करेंगे। अब ये जो रिस्ट्रिक्शन साइट है, ठीक है, ये बेसिकली क्या प्रोड्यूस करेंगी? cDNA फ्रैगमेंट्स, ठीक है। अब ये जो cDNA फ्रैगमेंट्स हैं हम क्या यूज़ करते हुए? डीएनए लाइगेज यूज़ करेंगे, वो विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर जॉइनिंग, ठीक हो गया। अब डीएनए लाइगेज यूज़ करेंगे और दूसरा कौन सा करेंगे? हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज़ करेंगे, ठीक है, वो जो रिस्पॉन्सिबल है क्लीवेज के लिए, ठीक है। अब इसी जो डीएनए फ्रैगमेंट्स हैं, ठीक है, हम इनको किसके साथ अटैच करेंगे? अब ये जो हैं ये बेसिकली क्या है? प्लाज्मिड हैं। क्या है? प्लाज्मिड। अब इन्हीं cDNA फ्रैगमेंट्स को हम किसके साथ अटैच करेंगे? प्लाज्मिड के साथ अटैच करेंगे। ये देखें, ये क्या है? ये प्लाज्मिड है। अब ये जो प्लाज्मिड है, अब वो प्लाज्मिड जिसके साथ क्या हो गया है? डिफरेंट तरह के cDNA फ्रैगमेंट्स क्या हो गए हैं? अटैच हो गए हैं। तो उस तरह के प्लाज्मिड को हम क्या कहते हैं? क्लोन प्लाज्मिड कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोन प्लाज्मिड कहते हैं। अब इसी तरह अब ये जो जब क्लोन प्लाज्मिड क्या होंगे? प्रोड्यूस होंगे, तो हम ये देखें, ये इसको ये ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। अब इन्हीं क्या है? क्लोन प्लाज्मिड को हम क्या, एक प्रोसेस है इलेक्ट्रोपोरेशन, ठीक है। अब इसी इलेक्ट्रोपोरेशन जो प्रोसेस है इसको यूज़ करते हुए हम क्लोज प्लाज्मिड को किस में इंजेक्ट करेंगे? होस्ट में इंजेक्ट करेंगे। जब इन्हीं क्या है? इलेक्ट्रोपोरेशन की मदद से जब हम क्लोन प्लाज्मिड को किस में इंजेक्ट करेंगे? होस्ट में इंजेक्ट करेंगे, तो ये क्या करेगा? ये जो डीएनए फ्रैगमेंट्स हैं ये क्या करेंगे? उसी होस्ट में इनकॉर्पोरेट होकर तो डिफरेंट तरह के क्या हैं और कॉपीज ऑफ डीएनए प्रोड्यूस करेंगे। तो ये बेसिकली क्या है? कंसेप्ट है अबाउट cDNA लाइब्रेरी, ठीक है। किसी भी कन्फ्यूजन की सूरत में आप कमेंट्स बॉक्स में अपना कमेंट्स टाइप कर सकते हैं, इंशाल्लाह उसका क्या आपको रिस्पॉन्स ज़रूर मिलेगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।